रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से ऐसा इंतजाम किया जा रहा है जिससे इस बार बहनों के लिए रक्षाबंधन का सफ़र पहले के मुकाबले काफ़ी आसान हो सकता है। लेकिन इस खबर में एक तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने वह तारीख मिस कर दी तो हो सकता है कि जिस सुविधा का आप इंतज़ार कर रही हैं उसका लाभ आपको उस समय ना मिले। जी हाँ, रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के घर जाने वाली महिलाओं के लिए परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बसें बढ़ाई जा रही हैं, सवाल महिलाओं के लिए क्या खास व्यवस्था होगी, क्या यात्रा मुफ्त होगी, कितने दिनों तक होगी, कौन सी बसों में सुविधा मिलेगी और क्या उत्तर प्रदेश के हर जिले की महिलाओं के लिए ये फायदे वाली बात है। इन सभी सवालों का जवाब आज की इस खबर में एक एक करके आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले समझिए कि सरकार को आखिर इतनी बड़ी तैयारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। रक्षाबंधन का त्यौहार आते ही उत्तर प्रदेश के बस अड्डों पर यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है और बहनें अपने मायके जाने के लिए निकलती हैं। कई महिलाएं दूसरे जिले से अपने भाई के घर जाती हैं, कई परिवार बच्चों के साथ सफर करते हैं और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या होती है बसों में बढ़ती भीड़। सामान्य दिनों में जिस बस में आसानी से जगह मिल जाती है उसी बस में त्योहार के समय खड़े होने की जगह नहीं बचती है। यही वजह है कि रक्षाबंधन को देखते हुए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। और अब यहाँ से खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। 26 अगस्त से 31 अगस्त तक अतिरिक्त रोडवेज बसों के संचालन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी त्यौहार के आसपास यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बसें सड़क पर उतारी जाएंगी। लेकिन क्या इन अतिरिक्त बसों के साथ महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी? यही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों महिलाएं कर रही हैं। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को लेकर अलग अलग जगहों से जानकारी सामने आ रही है। गोंडा की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के लिए 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त बस यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर आप महिला हैं और रक्षाबंधन के दौरान बस से यात्रा करने वाली हैं तो यह तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान से समझिए, यह जानकारी जिला स्तर पर सामने आई है, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में अपने रूट के हिसाब से अंतिम नियम और समय की पुष्टि करना जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर तारीख सही नहीं होती। अब अगला सवाल, मुफ्त यात्रा के लिए महिलाओं को क्या करना होगा। अगर आप रक्षाबंधन पर बस से जाने वाली हैं तो सबसे पहले अपने नज़दीकी बस स्टैंड की जानकारी लें। किस समय बस मिलेगी, कौन सा रूट रहेगा और आपके रूट पर मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू है या नहीं, इन बातों की पुष्टि पहले कर लें। जरूरी पहचान पत्र अपने पास रखें और त्यौहार के कारण बस अड्डे पर सामान्य दिनों से ज़्यादा भीड़ हो सकती है, इसलिए घर से थोड़ा पहले निकलें। लेकिन दोस्तों, अभी खबर का सबसे बड़ा सवाल बाकी है। अगर महिलाओं की मुफ्त यात्रा की अवधि अलग है तो फिर अतिरिक्त बसें 26 से 31 अगस्त तक क्यों चलाई जा रही हैं? इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। 26 अगस्त से 31 अगस्त की विशेष बस व्यवस्था का उद्देश्य रक्षाबंधन के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को संभालना है, क्योंकि यात्रा सिर्फ रक्षाबंधन वाले दिन नहीं होगी। कुछ बहनें पहले ही मायके पहुंच जाएंगी, कुछ त्यौहार वाले दिन जाएंगी और कुछ लोग त्यौहार के बाद वापस लौटेंगे। इसलिए कई दिनों तक अतिरिक्त बसों की ज़रूरत होगी। वहीं महिलाओं की मुफ्त यात्रा की भी जानकारी सामने आई है। अतिरिक्त बस चलना और मुफ्त यात्रा मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं, यह अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रमुख रूटों की। लखनऊ से दिल्ली, देहरादून, वाराणसी, प्रयागराज, फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, अयोध्या, रायबरेली और कानपुर जैसे रूटों पर अतिरिक्त बसें संचालन की तैयारी की जानकारी सामने आई है। यानी जहां त्यौहार के समय यात्री की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है वहां अतिरिक्त परिवहन सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर छोटे गांव के लिए अलग से अतिरिक्त बस उपलब्ध होंगी। अगर आप गांव से यात्रा कर रही हैं तो अपने नज़दीकी बस स्टैंड से पहले जानकारी लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अब बात करते हैं रिपोर्टों के मुताबिक अयोध्या से 26 अगस्त से
31 अगस्त के बीच 227 बसों के संचालन की तैयारी की गई है। यह संख्या बताती है कि रक्षाबंधन के दौरान यात्रियों की भीड़ को लेकर परिवहन विभाग कितनी तैयारी कर रहा है। लेकिन बसें सड़क पर तभी चलेंगी जब चालक और परिचालक उपलब्ध होंगे, इसलिए कर्मचारियों की ड्यूटी और परिवहन व्यवस्था को भी त्योहार के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। मतलब इस बार तैयारी सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। अगर आप इस सुविधा का लाभ लेने वाली हैं तो 5 बातें याद रखिए। पहली, अपनी यात्रा की तारीख पहले से तय करें। दूसरी, अपने रूट की बस में पहले से ही जानकारी ले लें। तीसरी, मुफ्त यात्रा की सुविधा आपके रूट पर लागू है या नहीं है, इसकी पुष्टि जरूर करें। चौथी, जरूरी पहचान पत्र साथ में रखें। और पांचवी, त्योहार की भीड़ को देखते हुए पर्याप्त समय लेकर निकलें, क्योंकि सुविधा का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप सही समय पर और सही जानकारी के साथ यात्रा करेंगे। इस समय रक्षाबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे चल रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि महिलाओं को कई दिनों तक मुफ्त यात्रा मिलेगी, कहीं दूसरी तारीख बताई जा रही है और कहीं ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए एक बात याद रखिए, वायरल पोस्ट और सरकारी आदेश में अंतर होता है। हम आपको उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अपनी यात्रा से पहले स्थानीय रोडवेज से अंतिम पुष्टि करना सबसे ज़्यादा सुरक्षित तरीका है। रक्षाबंधन पर लाखों लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में अगर बसों की संख्या कम पड़ जाए तो यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसी परेशानी से बचने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जा रही है और महिलाओं की यात्रा को लेकर भी विशेष सुविधा दी जा रही है। यानी इस बार कोशिश यह है कि बहनों को अपने भाई तक पहुँचने के लिए परिवहन की समस्या से ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो अब पूरी खबर को बिल्कुल साफ तरीके से समझिए। 26 अगस्त से 31 अगस्त तक अतिरिक्त रोडवेज बसों की संचालन की तैयारी, महिलाओं के मुफ्त यात्रा को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है। गोंडा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त रात 12 बजे तक मुफ्त यात्रा की व्यवस्था बताई गई है। अयोध्या में 227 बसों के संचालन की तैयारी की जानकारी सामने आई है और प्रमुख रूटों पर भी अतिरिक्त बसों की तैयारी है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अपने ज़िले और अपने रूट पर लागू नियम की अंतिम पुष्टि जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश की बहनों, अगर आप रक्षाबंधन पर अपने भाई के घर जाने वाली हैं तो इस खबर को अपनी नज़र से बिल्कुल ना गुजरने दें, क्योंकि इस बार सरकार ने त्यौहार की भीड़ को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ी तैयारी की है। अगर आपके घर में कोई बहन रक्षाबंधन पर यात्रा करने वाली है तो यह खबर उसके साथ जरूर साझा करें और कमेंट में बताएं आप किस ज़िले से हैं और रक्षाबंधन पर कितनी दूर अपने भाई के घर जाने वाली हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और